ये मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और जैसे आप कवर कर रहे थे तो फिर हमें उसके बाद भी मेडिकल बोर्ड के मेम्बरान को तब्दील कर देना और फिर भी हमें एक उज्जलत नज़र आती है। तो इस पर हम नीयत कहें या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। एंड वो पॉइंट्स आप ज़रूर बताइएगा कि जिसकी वजह से ये जो वाक़या है मज़ीद मुतनाज़ हो गया। देखें 28 जुलाई की रात तक में 4 बजे का ये वक्त था जब रज़ा जो है वो अपनी वालदा से ये कहकर घर से निकला था कि मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। 4:11 की सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि जब डेड बॉडी मिल जाती है तो फिर फुटेजेस की तरफ आते हैं, क्योंकि 29 तारीख की सुबह 11 बजे डेड बॉडी मिलती है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के कैरी से। वहाँ से जब डेड बॉडी मिली तो उसके बाद जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इब्तदाई तौर पे तो शनाख्त का अमल नहीं हो सका क्योंकि बॉडी जो है वो मकसूदा थी, चेहरा ख़राब था, फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। पुलिस की जानिब से तलाश ऐप की मदद से कोशिश की गई कि फिंगरप्रिंट्स आएँ ताकि शनाख्त मुमकिन हो सके, लेकिन क्योंकि रज़ा लापता थे, मिसिंग थे, इनके वालिद, उनके अहल खाना इनको तलाश कर रहे थे। ये तलाश करते करते जब पहुँचे हैं सर्द खाने तो इनको मुर्दा खाने में इन्होंने कपड़ों से रज़ा को जो शनाख्त किया और कहा कि ये मेरे बेटे के कपड़े हैं और उसको शनाख्त कर लिया गया। अब इनका कहना ये था कि रज़ा को जो है वो कत्ल किया गया है। इब्तदाई तौर पे ये सारी चीज़ें नहीं। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये देखें, जितनी गफलत और मामला उलझते रहे और एक पुरस्कार मामला बना दिया गया सारे वाक़े को, उसमें हमने ये देखा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद बयान ही नहीं लिया मुद्दई का कि आया कि हुआ क्या है, उनसे मालूमात नहीं ली गई कि आप क्या समझते हैं, कोई परेशानी थी या किसी ने कत्ल किया है। मतलब पुलिस ने राब्ता ही नहीं किया कि वो 161 का बयान रिकॉर्ड करें ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाएं। पुलिस ने अपनी ही तफ्तीश शुरू की, मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करना शुरू की और उसमें ये चीज़ सामने आती रही। इब्तदाई तौर पे कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई कि सुबह हम कोई ख़बर फ़ाइल करते थे तो लगता था कि जैसे ख़ुदकुशी का वाक़या है रज़ा का, लेकिन रात में कोई एक ऐसा टर्न पॉइंट सामने आता था कि ये चीज़ लगता था कि ये तो मर्डर हुआ है। अहल खाना ने प्रोटेस्ट भी किया, शहर के अंदर जगह जगह उन्होंने एहतजाज किया और इनका यही कहना था कि पुलिस को चाहिए कि उन लोगों को पकड़े जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया है। पुलिस उनके पीछे नहीं जा रही, शायद वो बासर लोग हैं। अच्छा, इन्होंने कोई शक का इजहार नहीं किया, किसी से कोई इजहार नहीं, किसी को इनका कहना है कि किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। रज़ा का काम क्या था, बिजनेस क्या था? देखिए, वैफल का कारोबार था, 2 शॉप्स थी वैफल की। उसके अलावा गैर मुल्की करेंसी का इसका बिज़नेस था जो इनके अहल खाना की जानिब से ही पता चला, कुछ दोस्तों की जानिब से सामने आया। फिर जब पुलिस को चीज़ें मिलना शुरू हुई तो एप्पल वॉच थी, एप्पल वॉच की मदद से कुछ मैसेजेस सामने आए। पुलिस ने इसमें इब्तदाई तौर पे एक ऑनलाइन टैक्सी जो कि रज़ा ने घर से निकलते वक्त 28 तारीख की रात 4 बजे बुक की थी, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जिसने गुलिस्तान जौहर रज़ा को छोड़ा था, उस टैक्सी ड्राइवर का बयान गाड़ी पे रज़ा नहीं था क्या? ऑनलाइन टैक्सी पे गए वो। उस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो उसमें टैक्सी ड्राइवर का ये बताना था कि रज़ा ने टैक्सी बुक की और वो बैठे और उन्होंने कहा मेरी पसंद का गाना लगा दो। अपनी पसंद का गाना सुनते सुनते वो गुलिस्तान जौहर पहुँचते हैं। इस दौरान ना तो रज़ा के मोबाइल पे किसी की कॉल आती है और ना ही रज़ा किसी को रब्ता करता है। उसके बाद वो उतरने के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आती है कि कुछ फासले से, क्योंकि उनका किचन भी वहीं है गुलिस्तान जौहर में रज़ा का, तो वहाँ से पैदल वॉक करते हुए जा रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज हमने ये देखी कि रज़ा ने चलते चलते कोई चीज़ ऐसी फेंकी है जेब से निकाल के जिसने गिरने के बाद एक रोशनी सी हुई है। तो उसको ये कहा गया कि ये मोबाइल फ़ोन था। पुलिस की सीसीटीवी में आया तो तहकीकाती जो टीम थी उनकी जानिब से ये पता चला कि मज़दूरों के हाथ ये मोबाइल फ़ोन लगा था और उन्होंने जो उसको एक्टिव किया तो वो पुलिस ट्रेस करके उन तक पहुंची और उन्होंने बयान दिया कि हमें ये मोबाइल फ़ोन यहाँ से मिला है और उसके कुछ ही फासले पर अगर हम लेफ़्ट मुड़ते हैं उस गली से। आपने क्या देखी, लापरवाही क्या देखी पुलिस की तरफ से, जो कि अगर वो फौरी तौर पर उन डॉट्स को मिलाते या ट्रेस आउट करते तो ये मामला इतना उलझता ना? देखें, जो पुलिस की तफ्तीश है ना वो शुरू कहाँ से हुई, तफ्तीश हुई पोस्टमार्टम जो हुआ, इब्तदाई पहला पोस्टमार्टम, वही उजलत और गफलत का कह लें उसमें हुआ कि रज़ा का जो है वो तस्वीरों की मदद से और एक जो लैब असिस्टेंट कह लें या जो मुर्दा खाने में एक असिस्टेंट है उनकी बताई हुई तरीके से पोस्टमार्टम के लिए जो ML होते हैं, उसामा इनका नाम सामने आया। उन्होंने रिपोर्ट बना दी कि एक गोली लगी है, सीने पे एक गोली है और इस तरह के निशान है। कोई डेड बॉडी का मुआयना नहीं किया गया, वो रिपोर्ट बना के आगे दे दी गई। उसी पर तफ्तीश पुलिस ने शुरू की। अब वो जब वो रिपोर्ट ही सही नहीं तो फिर पुलिस की तफ्तीश को हम सही कैसा कह सकते हैं? जब इब्तदाई तौर पे गलत सिमत में गए हैं तो वो गलत सिमत पे ही सारी चीज़ें जाती रहीं। अच्छा, ये मामला उठाया फिर डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन जो कराची हैं, उन्होंने बताया कि इसमें कुछ 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंतहाई गफलत के साथ इसको बनाया गया और शक व शुबात का उन्होंने इजहार किया कि ये ML रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है। मेडिकल बोर्ड के जो मेंबरान थे कब्र कुशाई के लिए, उनको भी रातों रात तब्दील कर दिया गया। उसके बाद बिल्कुल, जब ये सारी सूरत सामने आई तो फौरी तौर पर अहल खाना ने अदालत से रुजू किया और इनको पोस्टमार्टम के लिए इजाज़त मिल गई कि कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया जाए।
है। उसी रोज़ शाम में हमने देखा कि 8 रुकनी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया और फैमिली मुतमईन थी और राज़ी थी कि कल जो है वो रज़ा का पोस्टमार्टम होगा, कब्र कुशाई होगी दोबारा, ताकि असल हक़ाइक़ तक पहुंचा जा सके। क्योंकि फैमिली का कहना यही था कि पुलिस पकड़ नहीं रही, उनके बेटे को मारा गया है, उनका यही कहना रहा है। अच्छा, जब रातों रात हमने देखा कि बोर्ड तब्दील हो गया, वो 8 रुकनी बोर्ड था, उसको तब्दील करके 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया और उसमें से कराची के डॉक्टर्स को हटा के हैदराबाद और सिंध और जामशोरों के जो प्रोफेसर और सीनियर माहिरीन हैं उनको शामिल कर दिया गया। इस पर अहले खाना ने एतराज़ किया और पोस्टमार्टम कब्र कुशाई नहीं होने दी। समझते हैं कि कब्र कुशाई का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, तो अब इन्वेस्टिगेशन को आप किस रुख जाता हुआ देख रहे हैं और क्या काफ़ी हद तक क्या हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे? क्योंकि आईजी साहब तो ये कह चुके हैं कि 2 दिनों में, उन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि 2 दिनों में जो है वो इसका खुलासा या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर सब सामने आ जाएगा, लेकिन ताहाल अभी कुछ सामने नहीं आ सकता। देखें, अभी तक कुछ सामने नहीं आया और अब तो जब पोस्टमार्टम हो चुका है कब्र कुशाई के बाद, अब मुमकिन है कि वो चीज़ें जो रह गई थी, जिसमें ख़ुद डॉक्टर सुमैया जो पुलिस सर्जन है उन्होंने एतराज़ात उठाए थे, अब वो ख़ुद उन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ये पोस्टमार्टम किया गया है। उन बिलखुसूस उन ख़ास जो पॉइंट्स थे उनके फॉरेंसिक की गई है, उनके नमूने जो है वो हासिल किए गए और उनको लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। इसी तरह कुछ एक्सरे थे, कुछ बॉडीज़ के जो सैंपल्स थे वो लिए गए। अच्छा, शहर में मैं आपको बताऊं एक बात कि ये रज़ा के जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इब्तदाई बनी है, ये पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले मॉडल हुमैरा असगर की डेड बॉडी उनके फ्लैट से मिली थी, उसमें भी एतराज़ात थे मेडिकल रिपोर्ट के अंदर। इसी तरह एक बच्चा 25 मेडिकल रिपोर्ट इस तरह पोस्टमार्टम आती है तो जो एमएलओ होता है प्रैक्टिस क्या है? यानी एमएलओ बॉडी को देखता है, मुआयना करता है या जस्ट अपने वो ठंडे एसी वाले कमरे में बैठकर वो अपनी जारी कर देते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट? देखें, जब हम अखबारात में काम करते थे ना और हम हॉस्पिटल जाते थे तो हम देखते थे कि एमएलओ खुद डेड बॉडी के पास मुर्दा खाने में आते थे और मुआयना करते थे डेड बॉडी का, ज़ख़म का, वो भले चाकू का हो, छुरी का हो या बुलेट का हो, उसको चेक करने के बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाते थे। अब मॉल जो है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर जो है वो एमएलओ अपने रूम में होते हैं और वो असिस्टेंट उनको गाइड करता है कि सर इस तरह से ये बुलेट है, ये निशान है, ये ज़ख़म है, और वो उसके ऊपर रिपोर्ट बन जाती है। इसी तरह मैं जिक्र कर रहा था बच्चे का, एक 7 साल बच्चा था, 25 जनवरी 2025 के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसमें भी यही गफलत सामने आई थी कि बच्चे को उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया एमएल रिपोर्ट के अंदर कि इसके साथ ज़्यादती की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।